चलिए बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर आपको बता दें, अंतः उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 10 बजे तक 15% मतदान हो चुका है। बढ़ चढ़कर मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। 268 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है और 15 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी से मोरपाल सुमन उम्मीदवार हैं, प्रमोद जैन भाया कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हैं और नरेश मीणा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब तक के जो आंकड़े हैं वो आपको बता रही हैं। सुबह 10 बजे तक के आंकड़े हैं, 15% मतदान हो चुका है। बढ़ चढ़कर मतदाता पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो, हर कोई पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। और सुबह 10 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 15% मतदान अब तक हो चुका है। कुल 268 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर वोटिंग सुबह से जारी है और 15 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है। तमाम मुद्दों को लेकर जो जनता है यहाँ की, वो पोलिंग बूथों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान की टीम भी ग्राउंड जीरो से लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही है किस तरीके से यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं। तो मोरपाल सुमन को भी हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में, मतदान करने के लिए वो पहुंचे थे पोलिंग बूथ पर। और अंता उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लोगों से सुशासन एवं समग्र विकास के लिए मतदान करने का आग्रह किया। उन्होंने लिखा है कि आपका प्रत्येक वोट अंता के उज्जवल भविष्य की नींव है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह ट्वीट कर लोगों से अनुरोध किया गया है कि वोट जरूर करें। उन्होंने कहा है कि आपका प्रत्येक वोट अंता के उज्जवल भविष्य की नींव है। तो अंता उपचुनाव में पहली बार वोट डालने पहुंची जो लड़कियां थी, उन्होंने वोटिंग के बाद क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं ये, जिन्होंने बातचीत के दौरान कई मुद्दों का भी जिक्र किया है और पहली बार वोट देकर ये बेहद खुश नजर आई। फर्स्ट टाइम वोटर्स की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। जब मेरा वोट नहीं लगता था तब मुझे लगता था कि सब वोट देते हैं तो मुझे भी वोट करना चाहिए। मैं बहुत उत्साहित थी और मेरी वोटर आईडी आने के बाद मैं वोट देने आई तो बहुत उत्साहित थी। और मैंने वोट एक अच्छे नेता को दिया है जो अपने जनता के प्रति उत्तरदायी हो, जनता की जो समस्याएं हैं उनको जाने और उनका निवारण करे। मैंने पहली बार वोट किया तो मैं बहुत उत्साहित थी कि वोट कैसे दिया जाता है और मैंने विकास को ध्यान में रखते हुए वोट दिया है। और जो आगे हैं वो भविष्य में बहुत कल्याणकारी योजनाएं चलाएंगे और क्षेत्र का भी विकास होगा। तो उपचुनाव में मतदान के लिए सुबह से ही मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं उपचुनाव में लोकतंत्र की एक सुंदर तस्वीर सामने आई है। एक दिव्यांग व्यक्ति सुबह सुबह मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे, जिनकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया है। ये सुंदर तस्वीर सामने आई है। उपचुनाव में लोकतंत्र की ये सबसे सुंदर तस्वीर। अंता सीट पर आज सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू है। 268 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अंता उपचुनाव में मतदान का बहिष्कार हुआ है। सांकली गांव में मतदान का बहिष्कार किया गया है। ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि सांकली गांव में कुल 736 मतदाता हैं और पहले ही मतदान बहिष्कार की घोषणा कर चुके थे ये ग्रामीण। गांव में सड़क और शमशान घाट नहीं होने से ग्रामीण बेहद नाराज हैं और मतदान का बहिष्कार उनकी तरफ से किया गया है। ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की जा रही है। सांकली गांव का यह मामला है जहां मतदान का बहिष्कार किया गया है और सांकली गांव में कुल 736 मतदाता हैं जिनकी तरफ से पहले ही बहिष्कार की घोषणा कर दिया गया था और उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो मुद्दे हैं, सड़क और शमशान घाट नहीं होने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ती जा रही है और इसी से नाराज होकर मतदान का बहिष्कार किया गया है। इस बीच आपको लेकर